ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 7 जुलाई 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 11 नवंबर 2000 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। तो यह अव्यक्त वाणी जब कभी भी नशे में आना हो इसको जेराक्स करके रख लेना सब लोग। और बहुत नशे वाली ये मुरली है जो हमें ऊपर उठाएगी। तो आज बाप दादा अर्थात निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने 4 तरह के बच्चों को देख रहे हैं। होलीएस्ट, हाईएस्ट, luckiest, sweetest। holiest, highest, luckiest, sweetest, है ना। बाबा ने एक और जोड़ा है richest। तो holiest, highest, luckiest, richest and sweetest, ये 5 प्रकार के बच्चों को बाबा ने देखा है। तो इन 5 शब्दों की हम गहराई में जाएंगे। क्यों कहा बाबा ने, तो और बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति कैसे हमारी बदल गई उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। तो उसकी गहराई में जाएंगे। और वरदान में बाबा ने कहा सफल करो और सफलता पाओ, तो उसके बारे में भी कहा है। तो हम शुरुआत करते हैं होलीएस्ट। हम होलीएस्ट क्यों हैं? पहला शब्द है ना बाबा का, होली माने होता है पवित्र। होली का मतलब पवित्र। होलीएस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री, मतलब संपूर्ण पवित्र। तो क्या हम इतनी पवित्र बने हैं? बाबा ने कहा आप इतने पवित्र हो, आपकी इतनी पवित्रता की पावर है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हो। और प्रकृति का बना शरीर है तो सतो प्रधान होगा ही होगा। मतलब आत्मा पवित्र तो प्रकृति पवित्र, तो प्रकृति द्वारा बना हुआ शरीर भी पवित्र। सोचो, इतनी पवित्रता की पावर है कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हैं। तो फिर ये होलीएस्ट हो गए कि नहीं हो गए? बाबा ने कहा आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है, तो शरीर भी पवित्र मिलता है। यानी सतयुग में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति के साधन भी पवित्र। तो होलीएस्ट हो गए ना। फिर सोचो, मतलब आत्मा जब पवित्र बन गई तो सृष्टि पर सब कुछ पवित्र हो गए। वहां के तो जीव जंतु पशु पक्षी जानवर सब पवित्र होते हैं, कोई गंदगी नहीं फैलाते वो। आप सोचो हम कितने होलीएस्ट बनते हैं। और ये होलीएस्ट बनाने वाला कौन? स्वयं परम पिता परमात्मा है। कोई इंसान नहीं बना रहा है हमको। आज की दुनिया में किसी का एक विकार छोड़ना मुश्किल है। मैं अभी बताऊं, कल या परसों की बात है, एक भाई है वो जो क्या बोलते हैं सुपर शकर चलाता है। मतलब एक क्या बोलते हैं टैंकर जैसा है जिससे कहीं तेल पानी हो तो खींच ले। तो भाई हर समय मैं देखा हो, आधा 1 घंटे था मैं उधर, हर समय मुख में पुड़िया। तुमने कहा क्यों खाते हो भाई? बोला साहब आदत पड़ गई। मैंने कहा दांत देखें आपके कितने हो गए? हमने कहा, बोला हाँ खराब हो गए। हमने कहा और ज़्यादा दिन खाओगे तो गिर जाएंगे। बोलता साहब गिर जाने वाला।
गिरना तो है ही ना एक दिन, शरीर तो छोड़ना ही ना एक दिन। अब सोच देखो कैसी लोगों की हो गई है। और भगवान क्या कहता है, तुम इतने पवित्र हो कि तुम सबको पवित्र बना देते हो। तो होलीस्ट एक बहुत बड़ी डिग्री है। लोग एक छोटी चीज पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, और आपने बाबा ने कहा पूरी सृष्टि पर कंट्रोल कर देते। दूसरा, बाबा ने हाईएस्ट क्यों कहा? सबसे बड़ी बात हाईएस्ट इसलिए है कि हाईएस्ट परमपिता परमात्मा को हमने जान लिया, हाईएस्ट परमात्मा द्वारा अपने आप को जान लिया, है ना। तो हम इतनी श्रेष्ठ ऊंची आत्माएं बन गई, इतनी ऊंची बन गई कि हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदल गई। स्मृति पहले कैसी थी? कैसी याददाश्त थी? कलयुगी याददाश्त थी। भगवान ने क्या स्मृति दिलाया? तुम पहले तो स्मृति दिलाया तुम देह नहीं आत्मा हो, दूसरी स्मृति दिलाया तुम सत्युगी आत्मा हो, तीसरी स्मृति दिलाया सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा हो। तो स्मृति चेंज हो गई। अब स्मृति चेंज होते ही हमारी वृत्ति भी कैसी हो गई? चेंज हो गई। मतलब जो साधारण स्मृति रहती थी वो कैसी बन गई? श्रेष्ठ स्मृति बन गई। वृत्ति जो साधारण थी वो श्रेष्ठ बन गई। और फिर वृत्ति बदल गई तो दृष्टि हमारी कैसे हो गई? सबको देखने का नजरिया कैसा हो गया? सात्विक हो गया, सतो प्रधान हो गया। अब दृष्टि जब बदल जाती है तो कृति भी हमारी कैसी हो जाएगी? कर्म कैसे बन जाएंगे? सबके प्रति श्रेष्ठ कर्म। जब दृष्टि श्रेष्ठ हो गई तो कृति तो होगी श्रेष्ठ। क्योंकि अब अगर हम किसी आत्मा को मिलते हैं तो किस वृत्ति से मिलते हैं? पहले किस वृत्ति से मिलते थे, है ना। अब पहले देहभान की वृत्ति से मिलते थे, अब भाई भाई आत्मा की वृत्ति से मिलते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, कल्याण की भावना से मिलते हैं, प्रभु परिवार के भाव से मिलते हैं। तो फिर हम हाईएस्ट हो गए कि नहीं हो गए? सोचो कितना भाग्य है हमारा। होलीएस्ट भी हो गए, हाईएस्ट भी हो गए। अब बाबा ने कहा तुम लकीएस्ट भी हो। हम लकीएस्ट कैसे हैं भाई? कैसे? देखो, हमारी कोई ज्योतिषी ने देख करके तो नहीं बताया कि तुम लकीएस्ट हो। लकी इसलिए हो गए कि हम भगवान को पहचान लिए। देखो, हाईएस्ट, होलीएस्ट और हाईएस्ट बनकर भगवान को पहचान लिए तो भगवान भाग्य विधाता हमारे भाग्य की लकीर लिख रहा है, खींच रहा है। अब सोचो, भगवान जिसका भाग्य लिखता हो, जिसका बाप भगवान हो और भाग्य लिख रहा हो, तो उसका भाग्य कैसा होगा? बाबा ने हमारे भाग्य की गारंटी कर दी। 21 जन्मों के लिए आपकी तकदीर की लकीर अविनाशी हो गई, विनाश नहीं होगा। 21 जन्म कभी दुख नहीं होगा। 21 जन्मों तक हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों रहेंगे। और तीनों चीजें चाहिए होती दुनिया में। हेल्थ चाहिए होती मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो, वेल्थ चाहिए मतलब धन हो, अकीचार, और खुशी भी हो। यही तीनों चीजें चाहिए, और तीनों चीजें हमको अकीचार भगवान देता है। 21 जन्मों की गारंटी दी। अब हमको महसूस होता कि नहीं, ये तो अपनी अपनी चेकिंग करना है। सोचो, भगवान का बच्चा बनना अर्थात वर्षे के अधिकारी बनना, तो ये भी हो गया। बन गए ना बच्चा, तो गारंटी हो गया। तो फिर क्या बन गए हम? लकीएस्ट भी बन गए। अब बाबा कहता है जब होलीएस्ट बन गए, हाईएस्ट बन गए, लकीएस्ट बन गए, तो फिर रिचेस्ट भी हो गए। तुम रिचेस्ट कैसे हो गए? आप सोचो, बाबा ने कितनी बार मूल्यों में कहा है, अगर तुम आत्मा समझकर परमात्मा की याद में एक कदम उठाते हो तो उस कदम में पदम की कमाई होती है। अब अगर हमारे हर कदम में पदम है तो हमसे ज्यादा रिचेस्ट कोई हो सकता है? इतने कदम उठाते होंगे बाबा की याद में। सोचो, सतयुग के महल सोने के होंगे, पुष्पक विमान सोने के होंगे, वहां की मुद्रा सोने की होगी, तो हमसे ज्यादा रिचेस्ट कौन होगा? सोचो, हो सकता कोई? नहीं ना। और सबसे बड़ी बात है, चलो वो धन छोड़ो, हमको भगवान ने अपना बना दिया, अर्थात ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय नहीं बनाया, ब्राह्मण बनाया। और ब्राह्मण क्या, किसको कहा जाता है?
रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों? आत्मा शक्तिशाली बन गई, आत्मिक स्वरूप से तो हम रिचेस्ट हो गए, गुण आ गए हमारे अंदर, शक्तियां आ गई तो रिचेस्ट हो गए। ब्राह्मण रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब देवताओं से भी ज्यादा रिचेस्ट है, क्योंकि आत्मिक शक्ति भी बहुत आ गई ना, बैटरी 100% चार्ज हो रही। तो सोचो कितने पदम हम कमाते हैं। अगर हमें यह भी याद रहे, बाबा ने कहा कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, तो भाग्य की निशानी। और पांचवा कहा स्वीटेस्ट। अब सोचो, जो भगवान का बच्चा हो, किसी का राजा का बच्चा होता है, महाराजा का बच्चा होता है, तो कहेंगे बहुत स्वीटेस्ट है, सब लोग उसको उस नज़र से देखते हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं तो कितना स्वीटेस्ट होना चाहिए। परमात्मा क्या है? स्वीट का पहाड़ है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? वो भी तो ऐसे ही होंगे ना। तो चेक करें मैं कितना स्वीट बना हूं। मधुरता के सागर के बच्चे कुछ तो मधुर होंगे कि नहीं होंगे, तो वो चेक करना है। अब सोचो, ऐसा भगवान मिला है तो उसको देख के हम खुश होते हैं। बाबा ने कहा बाप ज्यादा खुश होता है, बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। क्या कहेंगे? दोनों ही खुश होंगे ना, क्योंकि ये प्रभु मिलन, ये परमात्म मिलन, ये परमात्म वर्षा, परमात्म प्राप्तियां अभी हो सकती, बाकी कभी नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। बाबा ने और एक बात कही कि अब क्या करो, समय को समीप लाओ, और उसके लिए क्या करो? प्रत्यक्षता करो। बाप की प्रत्यक्षता तो हुई नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की प्रत्यक्षता हुई। कौन प्रत्यक्षता लाएगा? बाबा ने कहा मास्टर दातापन का पार्ट कब विश्व के आगे इमर्ज करेंगे, कब तक पर्दे में रहेंगे? लोग छिपाते थे पहले, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, आज तो खैर डंके की चोट पे बोलते हैं, बहुत सारे लोग आने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो बाबा कहता है विश्व में सारी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, शांत हैं, कब उनके ऊपर रहम करोगे? हो करने वाले बाबा ने कहा निमित्त आत्माएं आप हो, तो कब सेरेमनी मनाओगे, कब विश्व का झंडा प्रत्यक्ष करोगे? कौन हटाएगा ये प्रत्यक्षता का जो पर्दा लगा हुआ है? बाबा ने पूछा कौन हटाएगा? कब तक हटाएंगे? तो बाप दादा ने सबको पूछा, तो किसी ने कहा होगा बाबा आप ही डेट बता दो। तो बाबा ने कहा मैं डेट बता दूंगा, लेकिन आगे पीछे नहीं होना। तो बाबा ने कहा 6 मास में भगवान हमसे श्रेष्ठ भावना रखता है कि 6 मास के अंदर मैं खत्म, है ना। तो क्या करो, 6 मास के अंदर प्रत्यक्षता ले आओ, अर्थात समय को समीप ले आओ। अर्थात क्या करो, मास्टर दाता बन करके सबको दो, ये स्टेज लेकर के आना। फिर नहीं कहना परिस्थितियां आ गई, साधन आ गया, नहीं। मैंपन अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस की सेवा का प्रभाव से भी हम सबको मुक्त रहना है, तो सेवा करना है। बाबा ने कहा चलो नहीं 100% कर सकते तो 75% करो। 6 मास और 75% बाबा ने टाइम दिया। और सोचो, ये बाबा ने कहा था 2000 में, तब से 24 साल हो गए। वो बाबा की प्रत्यक्षता हुई, सोचो। तो बाबा ने कहा इसमें एवर रेडी रहो। बाबा ने कहा फिर नहीं कहना मरो जियो करना है, जीते जी मरना है। और बाबा ने कहा ऐसा मीठा मरना है कि इस मरने में कोई दुख नहीं है, कोई बहाना बाबा ने नहीं कहा नहीं करना। और आज बाबा ने कहा उड़ती कला की बाजी करना, गिरती कला की नहीं, कमजोरी की बाजी नहीं, बहाने बाजी नहीं करना। बहुत सारी बाजी है ना, एक तो उड़ती कला, चलती कला, ठहरती कला, है ना, बहानेबाजी की कला, गिरती कला, कमजोरी की कला, ये सब खत्म करना। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारी चढ़ती कला है कि
उड़ती कला है कि ठहरती कला है कि गिरती कला। देखो गिरती कला तो होनी नहीं चाहिए, मतलब नीचे जा रहा है। ठहरती कला भी नहीं होना चाहिए कि मतलब जहां हम थे वहीं है। चलती कला मतलब धीरे धीरे रेंग रहे हैं, और एक है उड़ती कला, बहुत फास्ट उड़ रहे हैं। बाकी तो बाबा ने क्या क्या गिरती कला, बहानेबाजी की कला, क्या क्या बता, कमजोरी की कला भी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा एक ही बात याद रखना, हिम्मत का कदम, एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद मिलेगी ही। अपने बाबा ने कहा मन बुद्धि को ऑर्डर करो, सेकंड में शरीरी बनना तो बन जाए। उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे पिछली मुरली में बाबा ने 500 रुपयों की डील के बारे में बोला था। तो इतना पुरुषार्थ हम करेंगे तब जा करके हमारा मन कंट्रोल होगा। आज का वरदान पे आते हैं। आज का वरदान है सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूत्र भाव। देखिए बाबा ने कहा संगम युग पर जो है वर्षा भी बाबा का है तो वरदान भी है। क्या करो? सफल करो और सफलता पाओ। क्या सफल करो? तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ सफल करो तो सफलता मिलेगी। सफल करना क्या हो गया? बीज। और जो सफलता मिलती है वो क्या हो गया? फल। फल कब अच्छा होगा? जब बीज अच्छा है। और अगर बीज अच्छा है ना, खाद अच्छी है, पानी अच्छा पड़ रहा है तो फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा जैसे दूसरों को नहीं कहते समय संकल्प संपत्ति सफल करो, ऐसे बाबा ने कहा अपने खजाने चेक करो, सफल करो। कोई व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। और जितना जितना हम खजानों को बढ़ाते जाएंगे उतना संपन्नता मूर्त, सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बनते जाएंगे। तो हमें चेक करना है। स्लोगन है परमात्मा अवार्ड लेने के लिए क्या करो? व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। सबसे ज्यादा हमारा व्यर्थ और नेगेटिव ही तो चलता है। उसको खत्म करो, उसको पॉजिटिव में लेकर के आओ तो हमें सफलता मिलेगी, है ना? तो आज का टेक होम क्या है? पहली बात तो ये 5 शब्द हम सबको याद रखना है कि हम होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, रिचेस्ट और स्वीटेस्ट बच्चे हैं। ओके, हमारी इस श्रेष्ठ स्मृति हो गई है, श्रेष्ठ वृत्ति हो गई है, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई है, श्रेष्ठ कृति हो गई है। ये हमेशा याद रखना और सफल करना है, सफलता पाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।